हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चे आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4। लेट्स सी क्या करना है एक्सरसाइज में। कह रहा द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में बेटा 50 वर्कर काम कर रहे हैं और उनके डेली वेजेस दिया है, डेली डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, कि किस हिसाब से हम उन लोगों को पेमेंट करते हैं। तो 12 लोग ऐसे हैं फैक्ट्री में जिन्हें हम 100 से 120 रुपये के बीच में पेमेंट करते हैं। 14 लोग ऐसे हैं बेटा जिन्हें 120 से 140 रुपये के बीच पेमेंट की जाती है। और 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें 140 से 160 रुपये के बीच पेमेंट की जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, कह रहा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। तो बच्चे क्या करना है, आपको एक लेस देन बनानी है इससे और उसका ओजाइव बनाना है। तो बेटा पहले क्वेश्चन में जो टेबल दिए ना उसी को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में आपको एक क्लास इंटरवल दिया बच्चे और एक फ्रीक्वेंसी दी है। क्लास इंटरवल है बेटा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये दिया बेटा। फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6, 10, 6, 10। अब बच्चे मुझे इस टेबल को कन्वर्ट करना है एक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में। ठीक है बेटा, तो आपको लिखना है लेस देन टाइप मतलब लेस देन। ठीक है बेटा, कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले ये समझेंगे आप। देखो आपके पास यहाँ क्लास इंटरवल में 2 लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। ठीक है, तो बच्चे याद रखना जब भी आप इस क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको अपर लिमिट लेनी है। ठीक है, और जब भी मोर देन टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको लोअर लिमिट लेनी है। ठीक है बच्चे, कैसे लेनी है देखो, जैसे मैं लिखूँगा सबसे पहले लेस देन 120, मैंने क्या लिया, अपर लिमिट लिए। फिर लिखूँगा बेटा मैं लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। अब बेटा अगर ये टेबल आपको मोर देन टाइप बनानी होती ना, मोर देन, बच्चे लेस देन मतलब होता है से कम, हिंदी में कहते हैं इसे से कम। ठीक है, तो ये टेबल आपको मोर देन मतलब से अधिक टाइप बनानी होती, से अधिक, तो उसमें आप क्या करते, ये नंबर लेते, आप लिखते मोर देन 100, मोर देन 120, 140, 160 एंड 180। ठीक है बेटा, अब यहाँ बच्चे आपको जो फ्रीक्वेंसी लेनी है वो प्योरली फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इट विल बी CF। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ वर्कर, यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ़ वर्कर। ठीक है, तो बच्चे बताओ ऐसे कितने वर्कर हैं जिन्हें हम 120 रुपये से कम पेमेंट कर रहे हैं। 120 रुपये से कम मतलब 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में पेमेंट हो रही है इन लोगों को। तो ऐसे 12 लोग हैं बेटा, आप लिखोगे ऐसे हैं 12 लोग। अब बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 140 से कम पेमेंट किया जा रहा है बेटा, 140 से कम। तो बच्चे 140 से कम देखो यहाँ 120 से 140 के बीच में हो रहा है ना इन लोगों को, और बेटा ये भी तो 140 से कम है। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चे, 140 से कम जब आप ले रहे हो ना तो इससे ऊपर वाले सारे क्लास इसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि 100 to 120 इज ऑल्सो लेस देन 140। तो जब मैं लेस देन 140 ले रहा हूँ ना बच्चे, तो ये 140 वाली फ्रीक्वेंसी तो लेनी है, साथ में ये वाली फ्रीक्वेंसी भी लेनी है। तो बेटा आप क्या करेंगे, 14 और 12 को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 26। फिर जब आप लिख रहे हैं लेस देन 160, लेस देन 160 में बेटा ये 8 आएगा, ये 12 आएगा, ये 14 भी आएगा, तीनों आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 34। फिर बच्चे लेस देन 180 में 6 और ऐड कर देंगे, इसमें 40, इसमें 6 ऐड करूँ या इन चारों को ऐड करो, एक ही बात है। और लास्ट में इस 40 में 10 ऐड करो या तो इन सब को एक साथ ऐड करो, 85 आएगा। तो आपने टेबल तो बना ली बच्चे।
अभी आपको ओजाइब भी बनाना है बेटा, ठीक है। तो लेस देन ओजाइब बनाना है आपने, कैसे बनाएंगे देखेंगे बेटा। ये पेपर में ना आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा, तो अभी थोड़ा स्केलिंग में ऊपर नीचे होगा, तो आप बस समझ लेना कि बनाना कैसे है, ठीक है। तो बच्चे ये ऊपर साइड में आप लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, इस लाइन पर हम क्या शो कर रहे हैं, CF शो कर रहे हैं, और इधर क्या शो कर रहे हैं बेटा, हम इधर शो कर रहे हैं अपर लिमिट, ठीक है बच्चे। अब देखो ये पॉइंट आपका 0 होता है, और छोटी क्लास में आप सीख कर आए हो कि 0 से एकदम जंप करते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर 120 या कुछ भी बड़े नंबर पर एकदम जंप करते हैं, तो ये किंग बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप लिखेंगे 120, 140, 160, 180, 200, ठीक है बच्चे। CF पे लिखेंगे आप 5, 10, 15, 20, 25। ये स्केलिंग आप कुछ भी ले सकते हैं बेटा, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ सेम वैसे आपने लेना है, आप कोई भी स्केलिंग ले सकते हो। 35, ठीक है बच्चे। अब आप देखोगे 120 पे कितना है, 12, तो 120 पे बच्चे ये 12 पे एक पॉइंट बना लोगे आप। फिर देखेंगे 140 पे कितना है, 26, 140 पे जाना है आपको 26 तक, ये आ गया आपको 26, ठीक है। फिर 160 पे 34, 160 पे 34, 34, 35 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। फिर बेटा 40 है 180 पर, तो यहाँ बना दोगे 40, और 200 पर बेटा पूरा 50। अब इन सब लाइन को आप स्केल से ड्रॉ कर देंगे बच्चे, ये बन गया आपका लेस देन ओजाइब, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वेट्स दिए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया है। कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 38 kg से कम है, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है। 40 kg से कम वेट वाले 3 स्टूडेंट हैं, 42 से कम वेट वाले 5 स्टूडेंट हैं। अब बेटा 42 से कम बताओ, क्या 42 से कम 40 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब बेटा ये जो 5 स्टूडेंट है ना, इसके अंदर ये 3 इंक्लूड है, ठीक है। ऐसे मैं जैसे कह रहा हूँ कि 46 से कम वेट है 14 स्टूडेंट का, इट मीन्स ये सारे ऊपर वाले स्टूडेंट इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी कुछ करना है बेटा। पहले तो ओजाइब बनाना है, तो पहले ओजाइब बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है बच्चे। इधर आती है आपकी CF कितना 35 तक है, तो हम 5 का डिफरेंस लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है बेटा। और इधर अपना क्लास इंटरवल आएगा, अपर लिमिट आएगी 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52, ठीक है बच्चे। तो पहले ओजाइब बनाना है। हमने देखा 38 पर तो 0 है, तो यहाँ तो बेटा 0 है। फिर बेटा 40 पे 3, तो 3 देखो ये 5 है अपना, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसा है बेटा। तो 40 पे 3, तो 5 से नीचे 3 यहाँ आएगा। फिर है बेटा 5, 42 पर 5 पूरा 5 पे आएगा बच्चे। फिर 9 आ गया 10 से थोड़ा नीचे। 14 आएगा बेटा 15 से थोड़ा सा नीचे। 48 पे आएगा 28 तो 30 से थोड़ा नीचे रहेगा। और बच्चे फिर है आपका 32, 50 पर है 32, तो बेटा 32 हो गया 30 से ऊपर। और 52 पे बेटा पूरा 35। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन आप मिला देंगे बेटा। ठीक है, ये आपका लेस देन ओजाइब बन गया। कह रहा है कि इसमें ना मीडियन पता करो कहाँ है। तो बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 35,
तो 35 स्टूडेंट्स हैं अगर आपके पास, तो आपने मीडियन निकालना है बच्चे। मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन निकलता है बेटा n/2 और n कितना है 35 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 17.5। तो यहाँ आपने 17.5 देखना है, 17.5 यहाँ आएगा बेटा। इस 17.5 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा आप। तो बेटा ये यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और फिर इस लाइन को बेटा इस y एक्सिस के पैरेलल नीचे तक लेकर आएंगे आप। तो इसे आप नीचे लेकर आओगे तो आप देख रहे हैं बेटा ये 46 से थोड़ा ज़्यादा है। अब क्योंकि हम ग्राफ पेपर तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतना पता चल चुका है कि ये आपका आंसर 46 पॉइंट समथिंग आएगा। और 46 और 48 के बीच में बेटा अगर यहाँ 47 ले लेना तो 46 और 7 के बीच में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि आप ना अपने इस आंसर को वेरीफाई भी करो टेबल से, फॉर्मूला लगाकर, ठीक है बच्चे। तो उसके लिए आपको पहले टेबल बनानी है। तो यहाँ लिखते हैं CI, यहाँ लिखेंगे F और यहाँ लिखेंगे CF। अब बेटा CI देखो 38 से कम की बात कर रहा है, 38 से कम। तो 38 से कितना कम आप देखेंगे कितना गैप है, 2 का गैप है। तो 38 से कम मतलब 2 कम। तो ये हो जाएगा 36 से 38, 38 से 40, 42, 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड 50 to 52, ठीक है बच्चे। अब आपने बच्चा ये CF लिख देना है, पहले ऐसे लिख देना एज इट इज़। तो यहाँ आएगा आपका 0, फिर आएगा बच्चे 3, फिर आएगा 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35, ठीक है। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेंगी? CF को माइनस कर करके निकालेंगे। ध्यान से देखना बेटा, पहले तो ये जो भी नंबर है वही लिख दो, अभी तो यहाँ 0 है। फिर बेटा इसमें से ये माइनस करो, 3 में से 0 गया 3 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा बच्चे, 9 में से 5 गया 4 आएगा बेटा। नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला माइनस कर रहे हैं। 14 में से 9 गया 5 आ गया बच्चे, 28 में से 14 गया 14 आ गया, 32 में से 28 गया 4 आ गया बेटा, 35 में से 32 गया 3 आ गया बच्चे। इसका टोटल मार लो बेटा 35 आना चाहिए, ठीक है। 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, ठीक है बच्चे। ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। इतना हो गया अपना। अब निकालते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास अभी निकाला, देखो हमने यहाँ n/2 करके ऐसे निकालेंगे सेम। 35/2 इट विल बी 17.5। देखेंगे 17.5 कहाँ आता है, यहाँ आता है, इसे पकड़ लेंगे। ये हो गया अपना L, F, CF। फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का, M = L + n/2 - CF अपॉन F × H। H हो गया बेटा ये डिफरेंस 2। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, 46 + n/2 किया तो आया 17.5 और CF है बेटा 14 और बच्चे यहाँ F भी 14 है, ठीक है। बाई चांस ये 14 दोनों सेम आ रहे हैं। 46 प्लस बेटा 17.5 में से 14 गया तो 3.5 बचा, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ अपॉन में 14। तो ये आ गया बेटा 46 प्लस 3.5 इंटू 2 7 होता है, 7/14। तो बेटा ये 46 प्लस 14 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया 46.05। तो बच्चे ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। तो 46.05 यहाँ देखो अपना आ रहा है। अगर ये ग्राफ होता तो आपको ये क्लियरली पता चल जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ऊंचाई बनाना था, हमने बना दिया, और आपको मीडियन निकाल के बताना था बेटा, हमने वो भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक CI दिया है, प्रोडक्शन यील्ड, और नंबर ऑफ फार्म्स दिया है। कह रहा है बेटा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए,
ठीक है। तो हम लिखेंगे मोर देन। अब बेटा मोर देन ले रहे हो तो आपको लोअर लिमिट लेना है, ठीक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब हम लेस देन लेते हैं तो अपर लिमिट लेके चलते हैं, अभी मोर देन ले रहे हैं तो लोअर लिमिट लेके चलना है। तो आप लिखेंगे मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, more than 70 and more than 75। ठीक है बच्चे। अब यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ फार्म्स। बेटा देखो मोर देन 50, 50 से ज़्यादा, तो ये सारे के सारे 50 से ज़्यादा है बेटा। मैंने बोला 50 से 55, 50 से ज़्यादा होता है, 55 से 60 ये भी 50 से ज़्यादा है, 60 से 65 ये भी 50 से ज़्यादा है। इट मीन्स ये सारे के सारे 50 से ज़्यादा हैं। तो बच्चे ये सारे कितने, एक बार इनका टोटल लगा लेते हैं। तो ये सारे हैं बेटा 100। तो मोर देन 50 में तो आ जाएगा बच्चे 100। समझ गए आप। अब क्या करना है बेटा, अब आपने ना इस 100 में से ये एक एक करके सबको माइनस कर देना है। तो जैसे दूसरा नंबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 - 2 मतलब 98। थर्ड हो जाएगा बेटा 98 - 8 इट मीन्स 90। फिर हो जाएगा बच्चे 90 - 12 इट विल बी 78। फिर 78 माइनस 24 तो बच्चे ये आ जाएगा आपका 54। फिर आएगा बेटा 54 - 38 तो ये हो जाएगा बेटा 16। ठीक है। तो बच्चे इस टाइप से आपको ये टेबल बनानी है, समझ गए आप। सबसे पहले आपने टोटल लिखना है, उसके बाद एक एक फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हुए चले जाना है। तो ये आपका टेबल बन गया। इसके बाद बनाना है बच्चे आपको ओजाई भी बनाना है इससे, ठीक है। अब मोर देन ओजाई बना रहे हो बेटा आप, ठीक है। अभी तक आपने दोनों लेस देन ओजाई बनाए, अभी ये पहला मोर देन ओजाई बना रहे हैं आप। तो मोर देन ओजाई कैसे बनता है, नीचे को उसका स्लोप होता है, नीचे को ढलान होता है। तो लिखते हैं बेटा पहले ये 0 है। आप देखेंगे बच्चे फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, 100 तक है। इट मीन्स छोटा छोटा लेना पड़ेगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और इधर है बेटा अपना 50 से स्टार्ट है, 50 55 60 65 70 75 80। ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे 50 पर कितना है 100, तो 50 ये और 100 ये। फिर 55 पे बेटा 98 तो ये 98 बेटा, 98 भी बड़ा करीब ही आएगा ना इसके। फिर है बेटा 90 60 पे 90 तो ये आ गया आपका 90। ठीक है बच्चे, 60 पे 90 आ गया। फिर आपका 65 पे 78 65 पे 78। फिर है बेटा 54 70 पे 54। फिर है बच्चे 75 पे 16। बस अब आपने क्या करना है, इन डॉट्स को मिला देना है। ये आपका मोर देन ओजाई बन गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट और आपका चैप्टर भी कंप्लीट बच्चे। थैंक यू सो मच।